तो शराबबंदी के बाद किसी के माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि वो खुलेआम शराब पी करके चौक चौराहों पर हिलने डोलने का काम करे। कि बिहार में कानून का राज है, कानून के राज में जो गड़बड़ी करना चाहेगा गड़बड़ी तो होगा नहीं और ऊपर से वो जेल जाएंगे। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। प्रशांत किशोर जो है आज मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर जो है निशाना साधते हैं। कहते हैं 3S का मतलब होता है शराबबंदी और स्मार्ट मीटर के लेकर जो है विरोध किए हैं प्रशांत किशोर ने। अभी जो है हमसे बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता हिमराज जी हैं। हम पूरा जो है मामला जानेंगे। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हर अंचल में जाइए तो खतियान के लिए घूस देना पड़ता है। शराब माफिया जो है शराबे में करोड़ों का जो है कारोबार कर रही है। इससे कहीं ना कहीं तो जो है गरीब का व्यक्ति जो है परेशान है शराब से, स्मार्ट मीटर से। अभी जो है बात करेंगे हिमराज जी से, आखिर क्या मामला है। स्वागत। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत किशोर जो है आज मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है शराबबंदी और स्मार्ट मीटर पर जो है जमकर निशाना साधते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं राजनीति के नए किशोर हैं और वो अपने तरह तरह के बयानों के माध्यम से मीडिया में स्पेस बना करके पॉलिटिक्स में स्पेस चाहते हैं। लेकिन ये बिहार है, बिहार की जनता के दिलों में नीतीश कुमार है और इसलिए नीतीश कुमार है कि उन्होंने जो कुव्यवस्था थी, जो बदनाम बिहार था, उसको बदल करके बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। और बिहार के अंदर अनेकों काम ऐसा किए हैं जो पूरे भारत में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार नंबर 1 पर आ गया है। अब जो सवाल उठाते हैं शराबबंदी को लेकर के, तो वो जान लें कि शराबबंदी के बाद बिहार के अंदर उन गरीबों के घरों में जाके झांकना चाहिए कि जिन घरों में जिनके पति शराब पीते थे, जिनके घर के मालिक कमाते थे दिन भर और शाम में पूरा पैसा शराब में लुटा देते थे और घर में खाली हाथ आते थे और शराब के नशों में अपने बीबी को, अपने बच्चों को मारते थे, पीटते थे। तो इसमें महिलाओं का जो है प्रताड़ना होता था, महिलाओं का शोषण होता था, घरेलू हिंसा के घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो गई थी। शराबबंदी के बाद तो सबसे पहला जो सफलता है वो घरेलू हिंसा में भारी कमी आई है। और चौक चौराहों पर जो अनावश्यक रूप से शराब पी करके जो शांति भंग करने की कोशिश होती थी, उसमें कमी आ गई है। और आज तो शराबबंदी के बाद किसी के माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि वो खुलेआम शराब पी करके चौक चौराहों पर हिलने डोलने का काम करे। तो शराबबंदी कानून का डर, और शराबबंदी के बाद लोगों ने महसूस किया कि शराबबंदी से क्या फायदा बिहार को मिला है। घर में जो सामान्य तौर पर जो निचले गरीब तबके के लोग हैं, उनके घरों में शांति और खुशहाली आ गई है। अब उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके गार्जियन किताब कॉपी चॉकलेट लेके घर पर जाते हैं, घर के लिए साग सब्जी लेके शाम में घर पर पहुंचते हैं। अब वो शराब नहीं पीते हैं, तो उनके घरों में खुशहाली आ गई है। ये प्रशांत किशोर जी नए किशोर को दिखाई नहीं पड़ेगा। ये और शराबबंदी के बाद बिहार में कई मामलों में जो परिवर्तन हुआ है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और इसी को लेकर के बिहार से बाहर के कई राज्यों के प्रतिनिधि आकर के इसका आकलन भी करके गए। और जो ये बात कहते हैं स्मार्ट मीटर और सर्वे को, तो सर्वे के नाम पर ये भड़कते क्यों है? तो निश्चित रूप से सर्वे के नाम पर वही भड़केगा जो बहुत सारी संपत्तियों को, बहुत सारे जमीन को अनावश्यक रूप से कब्जा करके बैठे हुए हैं, दूसरे का हक लेके बैठे हुए हैं। सर्वे होने दीजिए। सरकार के स्तर से पब्लिक के लिए सभी तरह के सहूलियत दिए गए हैं और उसमें जितना सहूलियत हो सके और भी कोशिश हो रही है कि हर नागरिक को इसकी पूरी सहूलियत मिले और वो सही आकलन हो, सही सर्वे हो जमीन का। सर्वे के बाद जो जमीनी झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। आज भूमि विवाद को लेकर के बिहार में बहुत सारे खून खराबे हुए हैं। वो खून खराबा का जड़ भूमि विवाद है और बहुत लंबे अरसे से
भूमि सुधार की मांग हो रही थी और नीतीश कुमार जी ने तो भूमि सुधार को लेकर के सर्वे की बात जब किए हैं तो सर्वे के बात को लेकर के उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी वही काम करते हैं जो बिहार की जनता चाहती है और बिहार की जनता जिन कारणों से तंग और तबाह होती है उस कारण का निवारण खोज के सामने लाते हैं। जो है प्रशांत किशोर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है एक जो है बहुत बड़ा जो है निशाना साधते हैं। जमीन सर्वे में अभी फिलहाल जो है जमीन सर्वे रोक दिया गया है, लेकिन जमीन सर्वे में अंचल में जाते हैं तो खतियान के लिए घूस देना पड़ता है। ये सबसे बड़ी खुलासा है प्रशांत किशोर जी का। देखिए, जो लोग सही लोग हैं, कहीं किसी को घूस देने की बात नहीं है। जो गलत लोग हैं वही घूस देना चाहते हैं और घूस दे करके गलत कराना चाहते हैं, लेकिन वैसे लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है और आगे भी उन वैसे लोगों का मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए कि बिहार में कानून का राज है, कानून के राज में जो गड़बड़ी करना चाहेगा गड़बड़ी तो होगा नहीं और ऊपर से वो जेल जाएंगे। चलिए, तो अभी जो है हमसे बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता हिमराज जी थे। बाकी आप क्या सोचते हैं शराबबंदी और स्मार्ट मीटर को लेकर, ये अपने प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।